जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 आयत 1, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आज इस आयत का कुछ शब्दों की ओर आपका ध्यान को लेकर जाना चाहती हूँ, और वो है जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए। यीशु मसीह क्यों आए? ताकि मानव जाति को अपने पापों से उद्धार दे सके। यीशु मसीह ने हमारे पापों को उनके शरीर पर उठा लिया। वो दर्द, वो पीड़ा, वो दंड, वो क्रूस का दर्द, सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया ताकि हमें पापों से उद्धार मिले। यीशु मसीह 3.5 साल इस पृथ्वी में रहकर सेवा किया, और यीशु मसीह के सेवकाई के अंतिम समय पर, और वहां पर इस प्रकार लिखा है जो पहली आयत में हमने पढ़ा, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी? यीशु ने पहचान लिया कि अब लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मेरे शरीर पर दंड देंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह ने पहचान लिया कि मेरी वो समय आ गया है कि मुझे जगत छोड़कर पिता के पास जाना है। मेरे प्रियो, साधारण रीति से जब किसी इंसान को पता चलता है कि उनका पृथ्वी में का समय, उनका जीवन काल समाप्त होने जा रहा है, हो सकता है कोई बीमारी के कारण हो सकता है कोई एक्सीडेंट के कारण हो सकता है कोई अन्य कारण हो, ओल्ड एज इश्यूज हो, जब भी किसी को पता चलता है कि अब मैं कुछ ही दिन और जी पाऊंगा, तब उनका मानसिक स्थिति कैसा होता है? वो लोग मेंटली थोड़ा लो हो जाते हैं, मानसिक रीति से वो लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है हमारा जाने का समय आ गया है, वो उत्साह उनके अंदर नहीं होता है। अब यीशु मसीह का भी ऐसा समय है जहां पर यीशु मसीह को पता चला कि इस पृथ्वी में मेरा अंतिम दिन हो रहा है। तब यीशु मसीह क्या करता है? क्या यीशु मसीह निराश है? नहीं। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछा से उनकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यीशु मसीह ने पहचान लिया मेरे जीवन का अंत हो रहा है। यहाँ पर मनुष्य का रूप लेकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। यीशु मसीह को पता है कि मैं अब मरने जा रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धोने का सेवा किया। यहाँ पर लिखा है, भोजन से यीशु मसीह उठा, बर्तन में पानी भर लिया और चेलों के पैर धोने लगे। मेरे प्रियो, जब कोई मानसिक रीति से लो होता है, मतलब वो लोग निराश होते हैं, कमजोर होते हैं, तो इंसान तो यही चाहता है कि लोग उनकी सेवा करें, क्योंकि उनको दूसरों की सेवा करने का क्षमता उनके अंदर नहीं है। वो लोग कमजोरी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया। यीशु मसीह को मालूम है मेरे शरीर पर अब पीड़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने दर्द को हटाकर दूसरों की सेवा करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव कितना अच्छा है। ऐसा कौन है जो अपने चेलों का पांव धोया है? यीशु मसीह ऐसा एक गुरु है, ऐसा परमेश्वर है जिन्होंने हमारे लिए ये एग्जाम्पल रखा, ये उदाहरण को रखा कि हमें दूसरों की सेवा करना है। कब सेवा करना है? जब हम लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, अच्छी तंदुरुस्ती है, तब हम सेवा करें क्या? हमें हर समय सेवा करना है, हमारे अच्छे समय पर भी और हमारे बुरे दिन में भी हमें हर समय सेवकाई के लिए आगे रहना है।
मेरे प्रियो, कभी कभी जब हम बीमार हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि लोग आए, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवा करें। ये सब ठीक है, लेकिन आत्मिक रूप में जब हम लोग परिपक्व होते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हमारा ये सोच हटना चाहिए कि लोग मेरी सेवा करें, मुझे मदद करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। उस सोच को हटाकर हमें ये समझना है, मेरे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दुख तो प्रभु हटाएगा, लेकिन मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, मुझे दूसरों की मदद करना है। अगर कोई किसी को हेल्प की जरूरत है और मैं वहां पर हेल्प कर सकता हूं, तो मुझे वहां पर दौड़ कर जाना है। मैं अब्राहम का उदाहरण आपके सामने बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति का किताब अध्याय 20 और उसका 17 और 18वीं आयत में, जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 17 और 18 में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अबीमेलेक के परिवार में परमेश्वर ने एक दंड दिया था, और वो दंड ये था कि उनके घराने के स्त्रियां जन्म नहीं दे पा रहे थे, वो लोग बांझ हो गए थे। लेकिन अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना किया और वचन में लिखा है कि वहां के स्त्रियों चंगे हो गए। मेरे प्रियो, अब सोचने वाली बात है, क्या अब्राहम के पास संतान है? नहीं, उनकी खुद की पत्नी बांझ है। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी प्रभु से ये नहीं पूछा, प्रभु मेरे पास संतान नहीं है तो मैं दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करूं। उन्होंने अपना दुख को हटाकर प्रभु के वचन के अनुसार दूसरों के लिए प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से भी हमें ये सीख मिलता है कि हमारी तकलीफ, हमारे दुख को हटाकर हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों को एनकरेज करना है, दूसरों को प्रभु में बढ़ाना है, दूसरों को निराशा से निकालना है, दूसरों को नया उत्साह देना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए ये उदाहरण छोड़ा है। यीशु मसीह खुद दुख उठाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि मैं चेलों के पैर धोकर जाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर दीनता होने पाए, हमारे अंदर वो नम्र स्वभाव होने पाए, हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका करुणा का हाथ होने पाए। प्रभु, बहुत से वक्त हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए दुआ करें, लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, हमें प्रोत्साहित करें। प्रभु, हमें अभी बढ़ना है प्रभु जी, हमें इन बातों को छोड़कर दूसरों को उत्साहित करना है प्रभु, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर, दूसरों की सेवा करना है प्रभु। ऐसा एक मनसा आप हम सबके अंदर देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हमारी बचपना को हटाकर आत्मिक बातों में हम परिपक्व बन जाए परमेश्वर पिता। आपकी नाम की महिमा के लिए आपकी सेवा करने पाए कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।